अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नावल आज 2 एपिसोड अपलोड होंगे, क्योंकि कल जो है वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से नावल का एपिसोड अपलोड नहीं हो पाया। इसलिए एक एपिसोड जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चेक कर लें। और दूसरा जो एपिसोड है ये मैं अभी जो है इसको रीड करके अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से नावल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हानिया को तैयार करवाने सब लड़कियां पार्लर के लिए निकली थीं। उफ, कितनी भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने तक नहीं दिया। वो मुंह बनाते हुए खुफ्तगी से बोली, महक अभी घर ही तो जाना है, खा लेना। सच तुम भी दिन ब दिन हाल जैसी होती जा रही हो। मदीहा बोली, बकवास मत करो, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, इंसान हूँ, अब क्या कहूँ भी, अब क्या खाऊँ भी नहीं। उसने बड़क कर कहा। मदीहा ने आंखें बड़ी करके लब्बों पर उंगली रख ली। मैं सामने से कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। वो बेचारगी से बोली, चलो मैं भी चलूँ। मदीहा भी साथ उठ खड़ी हुई। नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले आऊँगी, वो जताते हुए बोली, और मदीहा ने मुंह बनाया। उफ, ये लड़की, हाया ने तासुफ से कहा। वो बाहर आई, सामने रेस्टोरेंट था, पर वही नज़रें जमाए सड़क क्रॉस करने लगी। नज़रें पलटकर जब वापस देखा तो एक गाड़ी यकदम करीब आ रही थी। घबरा कर आगे या पीछे हटने की बजाय खौफ से आंखें बंद कर ली और मुंह से जोर की चीख निकली। गाड़ी उससे टकरा कर गुजरी, उससे पहले ही किसी ने इसे धक्का देकर परे किया। वो लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे हुई। आर्यान वहां से गुजरने लगा था, उसे अकेले देखकर गाड़ी रोकी। इससे किसी भी बेवकूफ़ी की उम्मीद थी उसे। महक का ध्यान दूसरी तरफ था और सड़क क्रॉस कर रही थी। खतरे के एहसास से वो फौरन बाहर आया। गाड़ी के एकदम करीब आने पर उसने दौड़कर इसे पीछे किया। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, लेकिन आर्यान के टकराने के बाद गाड़ी से टकराकर वो सीधा ज़मीन पर गिरा। हाथ हाथ टकने से इसे कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन एक हाथ काफ़ी जख्मी हो गया था। महक शौक से देख रही थी, अब तक भी यकीन थी कि जिंदा है। वो उठकर अपनी सफ़ेद शर्ट से मिट्टी झटकते हुए और हाथ झटककर दर्द बर्दाश्त करता हुआ गाड़ी के करीब आया। गाड़ी में ब्रेक नहीं है, गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों हो तुम लोग? वो गुस्से से ड्राइवर पर चलाया। सॉरी सॉरी साहब, वो बेचारा पहले ही घबराया हुआ था, हकलाते हुए माफ़ी मांगी। वट वट सॉरी, गेट लॉस्ट, वो गुस्से से कहकर पीछे हुआ। गाड़ी वाले ने बिना देर किए गाड़ी आगे बढ़ा ली। अब तोप का रुख महक की जानिब था। आर यू मैड? बेवकूफ़ लड़की गाड़ी आते देखकर सामने से हट नहीं सकती थी। आंखें बंद करके वेलकम कर रही थी कि आओ मुझे मारो। ये इतनी बड़ी आंखें दी हैं खुदा ने, देखकर तो रोड क्रॉस कर लिया करो। अगर अभी भी महक की आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए। एक तो अब तक जान का डर था और ऊपर से एक अजनबी की डांट। आर्यान को अपनी सख्ती पर नदामत हुई। आई एम सॉरी, आर यू ओके? इस बार नरमी से पूछा। महक ने किसी बच्चे की तरह असबात में गर्दन हिलाई। अकेली आई हो? इसके रोते हुए गर्दन नफ़ी में की। तो सब कहाँ हैं? इसने हथेली से आंसू साफ करते हुए हाथ से पॉलर की जानिब इशारा किया। अच्छा चलो वहाँ छोड़ दूँ तुम्हें, उसने ऑफ़र की, लेकिन वो अपनी जगह से भी नहीं हटी। आर्यान को एहसास हुआ वो अब तक शौक में है। वो जाकर गाड़ी से पानी की बोतल ले आया। ये लो पानी पियो। उसने गर्दन नफ़ी में हिला दी। आर्यान को गुस्सा आ गया। चुपचाप पानी पियो, वो एकदम ज़ोर से बोला। एक पल को घबरा गई। उसने हाथ से बोतल लेकर लबों से लगा दी और घूंट लेकर बोतल वापस रख दी। ठीक है, अब आर्यान ने फिर धीरे से पूछा। अब भी गर्दन हिला दी। आर्यान को गुस्सा आया। ज़ुबान से भी कुछ बोलो, वे बेजारगी से बोला। वो यकदम सीधी हुई। चलो, वो हकीमा अंदाज में बोला। मैं चली जाऊंगी, वो धीरे से बोली। ओके जाओ, और अब आंखें खुली रख कर जाना, वो सख्ती से बोला। हाथ में शदीद दर्द होने लगा था। उसने बोतल का पानी हथेली पर डालकर खून साफ किया। हथेली पर काफ़ी गहरी चोट आई थी, खून अब भी मुसलसल बह रहा था। महक के अंदर जाने तक वो उसकी जानिब देखता रहा और फिर गाड़ी में आकर बैठ गया। कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर कर दी, घर भी जाना है फिर? उसे आते ही हाया ने कहा, और वो कुछ नहीं बोली
और खामोशी से मदीहा के पास बैठ गई। क्या हुआ? उसे खामोश देखकर मदीहा बोली, कुछ नहीं, वो नहीं चाहती थी कोई आज के दिन परेशान हो, इसलिए बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारी कुछ समझ ही नहीं आती, कभी बस बोलती रहती हो और कभी यकदम चुप। तुम तो कुछ खाने के लिए लेने गई थी तो क्या हुआ? हाया ने याद आते हुए पूछा। बस मन नहीं है क्या? घर चलो फिर खाते हैं। आर्यान, ये सब क्या है? शर्ट के बटन खोलते ही वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मलिक साहब उसके हाथ पर बंधी पट्टी देखकर बोले, कुछ नहीं डैड, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो शर्ट निकालते हुए बोला, क्या? कैसे? किसने? मलिक साहब ने इसका हाथ थामते हुए एक साथ कहा, कुछ नहीं हुआ डैड, मैं ठीक हूँ, ड्रेसिंग करवाई है। वो अपना हाथ वापस खींचकर संभालते हुए बोला, हुआ कैसे? मलिक साहब ने परेशानी से पूछा। कैसे क्या, बस हो गया। रोड क्रॉस करते वो नज़रें चुरा कर शर्ट कांधे पर डालकर बोला, दर्द तो नहीं हो रहा? इन्होंने परेशानी से पूछा और वो कहकर लगाते हुए सोफे पर बैठ गया। डैड, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो हंसते हुए बोला, मेरे लिए बच्चे ही हो। उन्होंने भी साथ बैठकर सुकून का सांस लिया। डैड, आपका बच्चा बहुत स्ट्रोंग है, इसे दर्द नहीं होता अब इन मामूली ज़ख्मों से। डोंट वरी। ओके, जाओ जाकर आराम करो। नहीं डैड, मुझे आयान की एंगेजमेंट पर जाना है, अभी कॉल आई है उसकी। वो जेब से फ़ोन निकालकर चेक करते हुए बोला, चोट लगी है, बता दो उसे, नहीं आ सकता। डैड, हल्की सी खराश है, आप भी ना इतनी सी बात पर टेंशन लेते हो। कुछ नहीं हुआ मुझे। अब अगर इतनी सी चोट को भी मैं लेकर घर बैठूंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी द ग्रेट आर्यान मलिक की। वो उठते हुए बोला, एक तो तुम्हारा द ग्रेट भी मेरे लिए आफत बना हुआ है। मलिक साहब ने कहा। उसने कहका लगाया और किसी बच्चे की तरह उनके गाल पर प्यार किया और सीढ़ियाँ चढ़ गया। घर आकर रूम में जाने की बजाय वो सीधे छत पर गई और बीते वक्त को सोचने लगी। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तो हद होगी। इन्होंने मेरी जान बचाई और मैंने शुक्रिया तो दूर की बात, इनका ढंग से जवाब भी नहीं दिया। मेरी वजह से इन्हें चोट तक लग गई और मैंने देखा तक नहीं। लानत है मुझ पर। उसने अपने रवैये पर नदामत की। कुछ सोचकर मोबाइल में आर्यान का नंबर डायल किया। एक गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से लगाया। वो अपने रूम में सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे वहीं सब सोच रहा था। आवाज़ पर आंखें खोलकर मोबाइल उठाया। महक का नंबर देखकर एक पल हैरत हुई और दूसरी बेल पर फ़ोन उठाया। हेलो, इसने धीमे लहजे में बोला। मैं महक। वो हकलाते हुए बोली, जानता हूँ तुम महक हो, बोलो। वो सीधा होकर बैठ गया। महक एक पल को खामोश ही। वो इतना कहकर फिर खामोश हो गई। पहले फ़ोन किया तो चुप नहीं रहती थी, अब बोल नहीं रही। अजीब लड़की हो तुम। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। वो रुकते हुए बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत तंग किया आपको, पहले कॉल करके, फिर पार्टी में जूस करा दिया और फिर उस दिन पेपर्स। लेकिन आज तो हद ही कर दी। मेरी वजह से आपको चोट भी लग गई और मैंने पूछा तक नहीं। वो एक पल को रुकी। मेरी सारी गलतियों के लिए सॉरी और मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आप नहीं आते तो कुछ नहीं होता। वो इसकी बात काट कर एकदम से बोला, मतलब सॉरी या थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं। इट्स ओके। वो संभल कर बोला, मतलब आपने मुझे माफ़ किया। वो खुश होते हुए बोली, हाँ, मतलब आप नाराज़ नहीं मुझसे। वो बच्चे की तरह बोली, नहीं, नहीं हूँ नाराज़। वो हल्का सा मुस्कुराया। एक बात बताऊँ आपको? वो झिझकते हुए बोली, मुझे आपका नंबर अयान के फ़ोन से मिला था, मैं उसकी बहन हूँ। वो डरते हुए बोली, जानता हूँ। वो सुकून से बोला, आप जानते हैं, लेकिन कैसे? उसे वाकई हैरत हुई। बस पता चल गया। अयान को उस दिन बात करते सुना तो उसने बताया। आप अयान से नाराज़ तो नहीं होंगे ना मेरी गलतियों के लिए? वो मासूमियत से बोली, नहीं, मैं क्यों उससे नाराज़ हूँगा जब तुमसे ही नहीं। एक मिनट, मतलब तुम इसलिए मुझसे छुप रही थी, डर रही थी कहीं मैं अयान से तुम्हारी शिकायत ना कर दूँ? वो ध्यान में आते हुए बोला, हाँ, वो मैं। आर्यान ने कहका लगाया। अजीब लड़की हो तुम। वो हंसी के दौरान बोला, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब भूल चुका हूँ, बेफिक्र रहो। ओके, थैंक यू। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? उसने फिक्र से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी वजह से आपको चोट लगी। आई एम रियली सॉरी। उसने एक बार फिर शर्मिंदगी से कहा। तुम इतना सॉरी क्यों कहती हो? वो दोबारा सोफे से टेक लगाते हुए बोला।
क्योंकि मैं बहुत गलतियां करती हूँ। नीचे से इसे मदीहा ने आवाज़ दी। अच्छा मैं रखती हूँ, थैंक्स अगेन, खुदा हाफिज़, उसने जल्दी जल्दी कहा और खुदा हाफिज़। आर्यन ने फ़ोन साइड पर रखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो नीचे आई। महक कहाँ थी तुम? तैयार नहीं होना क्या? चलो। मदीहा उसे आते हुए बोली। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ओके, जल्दी आना। मदीहा उसे कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। रानी, उसने मुलाजमा को सदा की तरह लंबी तान के साथ पुकारा और वो कान को सुहलाती नाजिल हुई। जी बीबी जी, कितनी बार कहा है मेरा नाम रानी नहीं रिहाना है। मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है मुझे रानी कहना है और मैं रानी ही कहूँगी। वो डिटाई से बोली। अच्छा कहिए क्या चाहिए? भूख से मर रही हूँ, मुझे कुछ खिलाओ जल्दी, वरना सबको अंगेज में छोड़कर मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। वो कुर्सी पर बैठकर बोली। तोबा तोबा बीबी जी, ऐसा नहीं कहते, मैं अभी लाती हूँ। स्टेज पे हानिया और अयान एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे। हानिया दोनों के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। वो खोई खोई सी इस मंजर को देख रही थी। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। उसने मदीहा से कहा जो साथ ही थी। हाँ लेकिन हमसे कम, आर्यन ने जवाब दिया। उसने हैरत से पलट कर देखा। मदीहा नहीं थी लेकिन आर्यन ब्लैक सूट में आर्यन ब्लैक सूट में अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मौजूद था। तुम मुझे देखकर ऐसे शौक की हो जाती हो? वो आकर उसके पास खड़ा हुआ। तुम ऐसे भूत की तरह एकदम से टपक पड़ते हो, कोई भी शौक हो जाए, उसने कहकर हंसी दबाते हुए स्टेज की जानिब देखने लगी। कोई भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम थोड़ा शौक होना ज़रा टेंशन देता है। वो क्यों? वो उसकी जानिब देखकर बोली। क्योंकि मैं सोचता हूँ तुम मुझे याद कर रही होगी, मुझे रिस्पेक्ट कर रही होगी और देखकर खुश हो जाओगी, लेकिन तुम शौक होकर शौक कर देती हो मुझे। वो आंखें बड़ी किए बोला। महक हल्का सा हंसी और उसकी हंसी में इसकी तरह खूबसूरत थी। आर्यन ने एक भरपूर नज़र उसके खूबसूरत सरापे पर डाली। वाइट ड्रेस में गंदी रंगत, हल्की मेकअप और अपनी मासूमियत के साथ और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक बात बोलूं? वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुई और असबात में सर हिलाया। लुकिंग ब्यूटीफुल, वो मुस्कुराते हुए बोला। थैंक्स, वो बालों को कान के पीछे करते हुए बोली। तुम नहीं ड्रेस, वो शरारत से बोला और महक के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ? वो मुंह बनाते हुए खुफदगी से बोली। तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो, वो इसकी आंखों में देखकर बोला। सच मुझ आर्यन, किसी ने इसे आवाज़ दी। जी, दोनों ने एक साथ पलटकर कहा। दोनों कुछ फासले पर खड़े थे, फिर एक दूसरे की जानिब देखा। आर्यन मलिक हल्का सा मुस्कुराकर बोला। आई थिंक्स दैट्स यू, आप भी आर्यन हो? आर्यन ने पूछा। या आर्यन मलिक? वो हाथ बढ़ाते हुए बोला। हाँ, अयान ने बताया था आपके बारे में, आर्यन ने हाथ मिलाते हुए कहा। नाइस टू मीट यू। बैक वक्त में आर्यन मलिक और महक का सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखकर महक हल्का सा मुस्कुराई। उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिरा, जिसे उठाने दोनों एक साथ झुके और दोनों के सर की ज़ोरदार टक्कर हुई। उफ, आर्यन ने उठकर पेशानी से हिलाते हुए कहा। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोली। पता नहीं, वैसे तो मैं बहुत गलतियां करती हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों आपको ही आई एम रियली सॉरी, वो दोनों हथेलियां रगड़ते हुए बोली। आर्यन ने झुककर फ़ोन उठाया और इसे थमाया। महक ने उसके हाथ पर बदी सफ़ेद पट्टी देखी। आपका हाथ अब कैसा है? ठीक है? वो सर असबात में हिलाता हुआ बोला। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। आर्यन ने हंसते हुए आंखें घुमाई। इतनी बार सॉरी? एक काम करो, मैं सज़ा देता हूँ तुम्हें। आगे से गलती भी हुई तो सॉरी की ज़रूरत नहीं। महक ने हैरत से देखा। आर्यन ने हाथ बढ़ाया। फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्ती में सॉरी की ज़रूरत नहीं होती, वो मुस्कुराते हैं हुए बोला और महक ने परेशानी से उसके हाथ को देखा। समझ नहीं आया क्या करे शदीद, शायद बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी मैंने आपको। वो अपना हाथ वापस लेते हुए बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो आपकी जगह कोई और होता तो शायद इनकार कर देती, लेकिन आपको। वो कहते कहते रुकी और मुस्कुराई। फ्रेंड्स, उसके कहने पर आर्यन खूबसूरत से हंसा। थैंक्स, आइए मैं आपको आर्यन से मिलवाऊं। मैं मिल चुका हूं अभी अभी बस। महक ने हैरत से देखा। मदीहा उसे आवाज़ लगाई और वो आई। ओके, मुझे जाना होगा, बाय, वो माजर करती हुई बोली और आर्यन ने सर को
रंजिश देकर हाँ कहा। ये सब यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने इसे दोस्ती क्यों की, इससे तल्लुक क्यों बढ़ाया, उसने अपने जहन में से क्यों नहीं निकाल पा रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये जानते हुए भी कि वो अंगेज्ड है और मैं उसके बारे में फील क्यों कर रहा हूँ। वो गाड़ी चलाते हुए परेशानी से खुद से बातें करने लगा। महक का खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने बस आ गया और उसे एहसास हो रहा था कुछ उसे महक की जानिब खींच रहा है। नहीं, आर्यन मलिक इतना कमज़ोर नहीं कि एक लड़की से हार जाए। नेवर, उसने मजबूत होकर तय किया, वो उससे मुतल्लिक नहीं सोचेगा, उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल देगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में कहाँ होती हैं। फुफ्फो प्लीज़ कुछ देर रुक जाइए ना, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं आप। सब लोग बाहर निकले, एक दूसरे को मिल रहे थे और वो फुफ्फो के गले लगते हुए बोली, बेटा कुछ दिन की बात है, फिर वापस आना है हाया और अफान की शादी से पहले। इन्होंने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। पुप्पो ने इसे दुआ देकर बाकी सबसे मिलने लगी। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो महक, बाई नहीं जा रहे हमारे साथ। अदनान उसके पास आकर शरारत से बोला। वो गुस्से से घूर कर बोली, सॉरी सॉरी। वो कान को हाथ लगाकर हंसते हुए बोला। सबसे मिलकर वो लोग चले गए और महक भी अंदर चली गई। कहाँ जा रही हो महक, आर्यन सीढ़ियों से उतरते हुए बोला। कॉलेज, वो दुपट्टा ठीक करते हुए बोली। मैं छोड़ दूँ? ओके, अगर तुम चाहो तो, वो मुस्कुराते हुए बोली। लेट्स गो। दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। मदीहा क्यों नहीं आई साथ, उसने सामने नज़र जमाते हुए कहा। उसे बहाना चाहिए ना जाने का, कहती है सर में दर्द है, उसने कहा और आर्यन मुस्कुराया। 2 दिन बाद मैं वापस जा रहा हूँ, आज कहीं बाहर चलें, वो इसकी जानिब देखकर बोली। लेकिन घर में मैंने पूछा ही नहीं, वो परेशानी से बोली। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, तुम कॉलेज से आ जाओ, आज लंच साथ करते हैं। ओके। आर्यन इसे बाहर ही उतार कर आगे बढ़ गया। वो क्लासरूम में जैसे ही दाखिल हुई, साहिल इसे देखकर उसकी जानिब आते हुए बोला। हाँ, ट्रैफिक जैम थी ना, वो बैठते हुए बोली और सबकी हंसी गूंजी। कभी सीधा जवाब भी नहीं दे दिया करो, वो मुस्कुरा कर बोला। कभी सीधी बात कर भी लिया करो, अपने देवदास को साइड रखकर। गुड आफ्टरनून, आर्यन मलिक जाहद ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो अपने कैबिन में कुछ लिखने में मसरूफ़ था। वाइट शर्ट में ब्लू पैंट एंड ब्लू टाई, आस्तीन थोड़ा ऊपर फोल्ड किए टेबल की जानिब झुका हुआ था, जिससे उसके बाल माथे पर बिखरे। जी जनाब, आइए आइए, जाहद को देखकर सीधा हुआ और कुर्सी से टेक लगाई। कहाँ मसरूफ़ रहते हो आजकल, वो बैठते हुए बोला। कुछ नहीं यार, बस काम है कुछ ज़्यादा, लेकिन अब बिल्कुल फ्री। वो पेन टेबल पर रखकर कुर्सी से झुकते हुए बोला। ये हाथ, हाथ को क्या हुआ? जाहद की नज़र हाथ पर पड़ी तो पूछा और वो मुस्कुराया। कुछ नहीं, उस दिन वो कहते कहते रुका और सोचकर अगर जाहद से सब कुछ कहा तो वो गलत मतलब निकाल लेगा और बार बार वही जिक्र करेगा और महक के जिक्र से भी दूर रहना चाहता था। उसे खामोश होकर सोचते देखकर जाहद ने पूछा। कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो नज़र चुराकर अपनी आस्तीन को फोल्ड करने लगा। कुछ छुपा रहा है? नहीं यार, मैं क्यों छुपाऊंगा, और वो भी तुमसे। मैंने भी लंच नहीं किया, चलो बाहर चलते हैं। ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल, बड़े से 5 स्टार में उसे ख़ास एहतमाम करवाया था। टेबल को खूबसूरती से सजाया गया, गुलाबों से सजे बगे में बैठ गई, जिस पर वेलकम लिखा था। हल्की म्यूज़िक और मध्यम रोशनी ने दोपहर के माहौल को भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया। एक प्यारी सी मुस्कुराहट ने उसके होठों को छुआ। कितना खूबसूरत है ना यहाँ सब कुछ, वो अतराफ में देखते हुए बोली। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है, उसने भी नज़रें घुमाई। तो बताओ क्या लोगी, उसने मुतवज्जा किया। लंच पर आप लाए हैं मिस्टर आर्यन, जो आप चाहें, वो खूबसूरती से बोली। मुझे तुम्हारी पसंद या नापसंद सब पता है, वो मुस्कुराया और ऑर्डर दिया। एक बात पूछूं तुमसे, महक ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। इंग्लैंड के लोग तो बहुत एडवांस होते हैं, तुम इतने सिंपल कैसे हो, यह सिर्फ मेरे सामने बनते हो। वो मुश्कूस नज़रों से देखते हुए बोली और आर्यन खूबसूरती से हंस दिया। हाँ, तुम्हारे सामने बन जाता हूँ और वहाँ जाकर एडवांस हो जाता हूँ, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के मुताबिक रहता हूँ। वो शरारत से बोला। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ, बस 2-3। महक को रोने की तैयारी देखकर वो चुप हो गया। सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, प्लीज़ रोना मत, वो शरारत से बोला। वो गुस्से से उठने लगी। सॉरी, दोनों कान पकड़कर वो हंस दिया। क्या मिलता है यूँ तंग करके,
जब रूठती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। तुमने बताया नहीं। वो ऑर्डर देकर फारग हुआ तो ज़ाहद बोला, क्या? उसने हैरत से पूछा। यही कि चोट। बताया तो है, एक्सीडेंट हुआ। वो जेब से मोबाइल निकालते हुए बोला। कैसे? गाड़ी छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया द ग्रेट आर्यान मलिक ने। उसने तंजिया किया और आर्यान हल्का सा हंसा, फिर एक गहरी सांस ली और इसे सारा वाकया सुनाया। हंस क्यों रहे हो? ज़ाहद उसकी बात ख़त्म होने पर मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। वेटर ने खाना लगाया और वो कहकर खाने लगा। आर्यान ने इस पर से नज़र नहीं हटाई। मोहब्बत तो नहीं हो गई? आर्यान की मुसलसल खुद पर नज़रें पाकर वो उसकी जानिब देखते हुए बोला। व्हाट रबिश, वो कहकर खाने लगा। उसकी फ़िक्र करते हो, उसे सोचते हो, उसे देखकर खुद में मुस्कुराते हो क्यों? ज़ाहद इसे नज़रों से जांचते हुए बोला। पता नहीं, लेकिन मोहब्बत वगैरह नहीं है। तुम जानते हो ऐसा कुछ नहीं मुझे। हाँ, मैं तो भूल ही गया तुम द ग्रेट आर्यान मलिक हो। ज़ाहद आंखों में बड़ी किए हुए बोला। वो खूबसूरत है, अच्छी लड़की है, थोड़ी ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। वो कहकर बाइक लेने लगा। अब तक तुम्हारी जितनी भी गर्लफ्रेंड थी, जितनी दोस्त रही हैं, सबके लिए ऐसा महसूस किया? ज़ाहद ने पूछा। नहीं पता, मैं वो बेनियाजी से बोला और ज़ाहद इसे बगूर देखने लगा और उसने आंखें बड़ी करके देखा। ओके जी, मान लिया, कौन आपसे बहस करे। ज़ाहद ने नैपकिन से हाथ साफ किए। मुझे पता था तुम यही बात करोगे, इसलिए बताना नहीं चाहता था। हे आर्यान। वो बाहर निकलकर गाड़ी निकालने आगे बढ़ा और आर्यान और महक भी निकलने लगे। आर्यान ने इसे देखा तो बोला। महक हल्का सा मुस्कुराई। हाय। आर्यान मलिक मुस्कुरा कर कहता, इनकी जानिब बढ़ा। ज़ाहद वही खड़ा रहा। दोनों ने हाथ मिलाया। पार्टी में दोनों की अच्छी जान पहचान हो गई थी। बिजनेस के मुतल्लिक काफ़ी देर बातें करते रहे। यहाँ कैसे? उसने एक हाथ पेंट की जेब में डालते हुए बोला। महक ने कभी 5 स्टार होटल नहीं देखा, बस उसे दिखाने आया हूँ, उसने शरारत से कहा और महक की जानिब देखा। महक ने गुस्से से घूर कर देखा और वो हंस दिया। आर्यान मलिक भी मुस्कुराया और महक के चेहरे पर एक नज़र डाली। तो आपका काम कैसा जा रहा है? कहाँ तक पहुँचे? ऑलमोस्ट डन। वो दोनों बिजनेस के मुतल्लिक बातें करने लगे। महक बोर होकर इधर उधर देखने लगी। दोनों अपनी बातों में मशगूल थे। महक एकदम से ज़ोर से चीखी तो दोनों ने घबरा कर देखा। आर्यान ने परेशानी से इसका हाथ थाम कर पूछा और आर्यान मलिक भी बेख्तियार आगे बढ़ा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। महक घबराई से फटी आंखों से उसे देखने लगी और उसके लब कांप रहे थे। क्या हुआ? वो कॉकरोच। वो पास ही दीवार की जानिब इशारा करके बोली। दोनों ने इस तरफ देखा। दीवार पर एक बड़ा सा कॉकरोच था। आर्यान ने ज़ोरदार कहकर लगाया और हंसता चला गया। आर्यान मलिक भी उसकी मासूमियत पर हल्का सा हंसने लगा। महक ने आर्यान की खुफदगी से देखा, जो अपने धुन में हंसता चला जा रहा था, और फिर आर्यान मलिक को। सॉरी, वो धीरे से बोला और महक आर्यान को देखने लगी, जो अब भी हंस रहा था। महक नाराज़ होकर गाड़ी में आकर बैठ गई। सॉरी, वो ड्राइव करते हुए उसकी जानिब देखकर बोला। किसी के सामने ऐसे मेरी हंसी बनाई, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? यही सोचेंगे कितनी बहादुर है। कॉकरोच देखकर चीख पड़ी, लेकिन बेहोश नहीं हुई। वो शरारत से आंखें बड़ी करके बोले। आर्यान। वो गुस्से से बोली। आई हेट यू। मजाक बना दिया है मेरा, अब सबके सामने मेरी हंसी बनेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अच्छे इंसान हैं। तुम जानती हो इसे? उसने जानिब देकर बोला। नहीं, जानती नहीं हूँ, बस यूं ही। अच्छा, वो कहकर दोबारा सामने देखने लगा। आर्यान। महक ने इसे धीरे से पुकारा। जी। तुम जब इंग्लैंड गए थे तब? वो उसे आर्यान के मुतल्लिक सब बताने ही वाली थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वो महक थी ना? वो अपनी धुन में ड्राइव कर रहा था। ज़ाहद उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बोला। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देखकर। ज़ाहद सामने देखने लगा। आर्यान ने आंखें घुमाई। हद हो गई यार, आजकल हर बात ऐसे ही जवाब देता है। मेरे चेहरे पर क्या है? आईना देख लो ज़रा, समझ आ जाएगा शायद। ज़ाहद मुस्कुरा कर बोला। खुद तो पागल हो गया है और मुझे भी पागल कर रहा है। वो खुद से बड़बड़ाया और ज़ाहद हंसा। ज़ाहद को ड्रॉप करके वो आगे बढ़ गया। आईना देख लो, समझ आ जाएगा। अब क्या मेरे चेहरे पर लिखा है? महक से मिला हूँ। वो खुद से बड़बड़ाता रहा और फिर खुद सोचने लगा। क्या वाकई ही मुझे इससे मोहब्बत है? वो कहते कहते रुका। नहीं, मैं क्या? ज़ाहद की बातों में आकर फजूल सोचने लगा। मोहब्बत ऐसी हो जाती है क्या? 2-3 बार मिले, ठीक से बात नहीं की, एक दूसरे को जाने नहीं और मोहब्बत हो गई।
इतनी सारी शॉपिंग कराने के लिए बहुत सारा थैंक यू। दोनों ने अगले दिन शॉपिंग की और अब आर्यन जाने से पहले इससे मिलने आया था। कुछ देर बातें करने के बाद महक ने इसका शुक्रिया अदा किया। अच्छा चलता हूँ बाय, वो उठते हुए बोला। बाय, महक ने मुस्कुराकर कहा। हाय मेरी फूटी किस्मत, वो खुद से बोला। क्यों, क्या हुआ, महक ने हैरत से बोला। नूर मिली, जब लड़का कहता है मैं जाता हूँ तो लड़की उदास हो जाती है, दो तीन आंसू बहाती है और कहती है प्लीज़ इतनी जल्दी मत जाओ और यहाँ गॉट इट, वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला। महक ने हंसी रोककर पूछा, तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारी यही हंसी साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि जब भी तुम्हें याद करूँ तुम्हारा ये हंसता हुआ चेहरा देखूँ। महक शर्माई और मुस्कुराई। कब आओगे, वो अपने हाथों से खेलती हुई बोली। आप एक दफ़ा कह दे तो देखिए, हम आ जाएंगे, उसने ज़रा स्टाइल से बोला। आर्यन, उसने खुफदगी से कहा, अब 2 महीने बाद शादी पर, तब तक सारे काम ख़त्म करने हैं ताकि शादी फुल इंजॉय कर सकूँ तुम्हारे साथ। आई विल मिस यू, वो संजीदगी से बोला और महक ने इस बात में सर हिलाया। कोई मिस यू कह दो तो मिस यू टू कहते हैं, उफ़। कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड से सुनकर खुश हो जाऊँगा, तुमने तो कहना नहीं, वो शाह से बोला और महक ने आंखें दिखाई तो हंस पड़ा। चलो अब फिर चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, महक ने धीरे से कहा। तुम मेरी अमानत का ख्याल रखना, आर्यन मलिक। क्यों, चोरी होने का डर है, वो हल्का सा हंसी। हाँ है ही ऐसी कीमती, क्या पता कब कोई अपना दिल दे जाए और मुझसे चुरा ले। महक ने गुस्से से देखा। आर्यन ने कहका लगाया और फ़ौरन बाहर निकल गया। तो तुम जा रहे हो, वो एयरपोर्ट के बाहर था तब दोबारा आर्यन मलिक से मुलाकात हुई। हाँ बस बहुत रह लिया, अब जाना है। तुम यहाँ कैसे? किसी फ्रेंड को छोड़ने आया था, उसने बताया। अच्छा मैं चलता हूँ, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, फिर मिलते हैं, वो गाड़ी पर नज़र डालकर बोला। या श्योर, टेक केयर, बाय। दोनों ने हाथ मिलाए और मुखालिफ सिमत चले गए। कुछ दिन बाद अफान और हाया की शादी। चंद दिन पहले सब वहाँ मौजूद थे। एक बार फिर घर में रौनक सी लगी। आज शाम हाया को हल्दी लगाएगी, जिसकी तैयारियां जारी थी। घर में तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। आर्यन नहीं, वो पीछे होते हुए बोली, क्यों नहीं। वो हल्दी का बोल उसकी जानिब बढ़ा। और मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। आई डोंट केयर, वो आगे बढ़ते हुए बोला। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, बात करूँगी, वो उंगली दिखाकर पीछे हुई। आई डोंट केयर, वो कहता हुआ बढ़ा और ढेर सारी हल्दी लेकर उसके बालों और चेहरे पर लगा दी। नो नो, वो रोकती रही, लेकिन आर्यन काफ़ी सारी हल्दी लगाने के बाद हटा। वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल, वो दूर होकर नज़रें उसकी नज़रों से जांचते हुए बोला। मैं गुस्से से उसकी जानिब बढ़ी। आर्यन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अब भी उसके पीछे भागी। महक, क्या? सबाहत बेगम ने उसे कहा। रुक। आर्यन हंसी रोकता उनके पीछे खड़ा हुआ। अम्मी देखो ना, आर्यन ने क्या किया, मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए, वो गुस्से से अपनी हालत देखकर बोली। और राइट, पिंक कुर्ती और दुपट्टा पीला हो चुका था। अरे तो जाकर दूसरे पहन लो, हल्दी ही तो लगी है, सबाहत ने कहा। मजाल है जो आप कभी इसकी बजाय मेरी साइड ले लें, वो जलकर बोली। हेलो, वो ड्राइव करते हुए सामने नज़रें चुबाए कान को फ़ोन लगाए बोला। अयान, मुझे फ़ाइल चाहिए जो कल मैंने तुम्हें दी थी। जी सर, वो मेरे पास है, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं, तुम्हारे घर में फंक्शन है, तुम मत आओ, मैं इस वक्त इसी तरह हूँ, आकर ले जाता हूँ। जी सर। अयान वाकई मसरूफ़ था, इसलिए दोबारा कुछ कहने की बजाय उसकी बात मान ली। कुछ देर में ही वो वहाँ पहुँच गया। अयान पहले ही उसका मुंतज़िर था। जैसे ही वो गेट से अंदर दाखिल हुआ, अयान उसकी जानिब आया। सर ये रही फ़ाइल, वो उससे फ़ाइल देते हुए बोला। ओके थैंक यू। सर अंदर आइए ना। नहीं मुझे जाना है, तुम तो जानते हो पेपर्स कल तक सबमिट करवाने हैं, आज इनको देखना है, उसने माजूद की। जी सर। उसने भी ज़्यादा असरार नहीं किया। वो जाने के लिए मुड़ा। जब आर्यन ने इसे आवाज़ दी हाय, वो भी मुस्कुराकर उसकी जानिब बढ़ा। इस वक्त महक ने ऊपर बालकनी से हल्दी फेंकी, जो आर्यन सदीकी की बजाय आर्यन मलिक पर गिरी, क्योंकि वो इसी वक्त ठीक उसकी जगह आ खड़ा हुआ। जबकि इसे हाथ मिलाते हुए आर्यन कुछ पीछे पोर्च के नीचे हो गया। ओ तेरी, महक ने जुबान दांतों तले दबाई। आर्यन ने सर उठाकर देखा और इसके दाएं कंधे से लेकर नीचे तक हल्दी ही थी। ओ माय गॉड, आर्यन भी परेशान हो गया। महक, ये क्या किया तुमने? आर्यन ने ऊपर देखकर उसे डांटा और वो फ़ौरन अंदर चली गई। सॉरी आर्यन, ये लड़की थोड़ी पागल है, हमेशा इसलिए उल्टा ही काम करती है। आर्यन सदीकी ने शर्मिंदगी से कहा।
नो इट्स ओके, आई हैव टू गो। वो फाइल अयान को थमाए अपने हाथ से हल्दी झटकते हुए बोला। ऐसे कैसे घर जाएंगे, प्लीज़ कम। आर्यन ने दोबारा कहा तो वो मना नहीं कर पाया। सॉरी अगेन यार, वो मैंने इसे इतना तंग किया, इसलिए शायद मुझ पर फेंकने लगी, लेकिन गलती से तुम पर आई। आर्यन इसे रूम में ले आया और यहाँ वो ठहर गया। तुम्हारे लेवल की तो नहीं, लेकिन आई होप मेरे कपड़े तुम्हें फिट आ जाए, तुम चेंज कर लो। वो वार्डरोब दिखाकर बोला और आर्यन खुफ्तगी से देखकर हल्का सा मुस्कुराया और वॉशरूम के जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो आर्यन सिद्दीकी वहीं उसका मुंतजिर था। इज़ दिस ओके? उसने ब्लैक शर्ट पहने जो इसके बिल्कुल फिट आई, जैसे इसी की हो, और उसी के दो ऊपर बटन खुले सदा की तरह हाथों से बालों को पानी झटकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, आर्यन मुस्कुराकर बोला। वो आईने में देखकर बाल सेट करने लगा और अपनी घड़ी पहनी। ये शर्ट महक लाई थी मेरे लिए, वो बोला, और आर्यन ने आईने में इसे देखकर फिर पलटा। ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, वो नदामत से बोला। नो नो इट्स ओके, वैसे भी मुझे इसका रंग कुछ खास पसंद नहीं, वो बेनियाजी से बोला। आर यू श्योर? आर्यन ने पूछा। हाँ यार चलो, खाना लग गया है, खाना खाते हैं, आई हैव टू गो। नो, वो इनकार करने लगा। प्लीज़ यार डोंट बी फॉर्मल, कम। वो उसके कंधे पर बाजू फैलाए अपने साथ ले जाएगा। कितनी देर कर दी बेटा, आओ खाना लग गया है। वो दोनों एक साथ नीचे आए। तब तक सब खाने से फारिग होकर बाहर लॉन में आ चुके थे, जहां हल्दी लगाई जानी थी। सबाहत बेगम ने उसे देखकर कहा, अस्सलाम वालेकुम। आर्यन ने इन्हें देखकर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहिए, आइए आप लोग बैठिए। उन्होंने खुश दिली से जवाब दिया और दोनों आगे बढ़े। महक ने पीछे से आकर आर्यन को रोका। तुमने इन्हें ये शर्ट क्यों दी? तुम्हारे लिए लाई थी मैं, उसने सरगोशी में कहा। मैंने नहीं दी, उसने खुद ली, अब क्या उसे उतार कर कहता। छोड़ो, ये शर्ट मेरी है, दूसरी ले लो। उसने भी धीरे से कहा। हाँ सही कहा, वैसे भी तुम इसके लायक नहीं हो, उसने गुस्से से कहा, और आर्यन ने महसूस करके पीछे देखा। सॉरी आर्यन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो आगे आती हुई बोली। इट्स ओके, आर्यन ने इसकी बात काटते हुए कहा। वो बैठने लगा। महक इस बगौर इसकी शर्ट को देखने लगी, जहाँ एक तरफ एम लिखा हुआ था। आर्यन ने उसकी नज़रें महसूस करते हुए उसकी जानिब दे पका। सॉरी, मुझे पता नहीं था, इसलिए ये शर्ट पहन ली। नहीं, बहुत अच्छी लग रही है आप पर, ऐसा लग रहा है स्पेशली आपके लिए बनी हो, उसने आर्यन सिद्दीकी को देखकर कहा, और उसने बामुश्किल हंसी रोकी। बातों से पेट भरना है या कुछ खिलाओगी भी, हमें पता है। आर्यन महक जैसी कोई भी कुकिंग नहीं करता, जो एक दफ़ा उसके हाथ का खा ले कभी नहीं भूलता। वो शरारत से बोला। नाइस। आर्यन ने महक की तरफ देखा, जो आर्यन सिद्दीकी को गोरने में मसरूफ़ थी। बट यू नो वट, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, तुम इसके हाथ का कभी मत खाना, वरना। वो हंसी रोके संजीदगी से बोला। आर्यन। महक ने गुस्से से चलाकर इसे रोका और वहाँ से चली गई। वो बातों के दरमियान खाना खाने लगे। क्या समझता खुद को, जब देखो किसी की भी सामने मेरी इंसल्ट करता है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने एक प्याले में खीरा लिया, उसमें ढेर सारा नमक और ट्रे में डालकर ले आई। वो आर्यन सिद्दीकी की बजाय आर्यन मलिक ने ले लिए। आर्यन एक्साइटेड होकर बोला और एक प्याला उसे थमाया, लेकिन वो वही था जिसमें नमक था। महक की आंखें बड़ी होगी, तुम भी फ़ैन हो जाओगे। आर्यन मलिक का फ़ोन बजने लगा तो वो बात करने में मसरूफ़ था। वो खीरे खाने लगा। आर्यन। मैंने आर्यन को आवाज़ दी है और इशारे से बोला। वो आकर धीरे से बोला। वो बॉल तुम्हारे लिए था, महक ने परेशानी से बोला। उसमें मैंने ढेर सारा नमक मिलाया था। पागल हो, ऐसे वापस लेना अच्छा नहीं लगता। जाकर उससे बोल वापस लो, ऐसे बोल लेना अच्छा नहीं लगता। पागल हो तुम। आर्यन, मैंने इसमें नमक मिलाया है। वट आर यू मैड? ओ शिट, वो हैरत से कहकर उसे रोकने को बढ़ा। आर्यन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। तपक आर्यन ने खीरा मुंह में डाल दिया। एकदम शौक रह गया। मजबूरी इतनी थी कि थूकना भी मुनासिब नहीं था और किसी तरह उसे निगलना भी। सॉरी आर्यन, वो शर्मिंदा हुआ। नो थैंक्स, वो कहकर बाहर निकल गया। और नो, ये क्या हो गया? महक ने कहा। महक, मुझे लगता है उसे बुरा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नावल आज 2 एपिसोड अपलोड होंगे, क्योंकि
कल जो है वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से नावल का एपिसोड अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए एक एपिसोड जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चेक कर लें। और दूसरा जो एपिसोड है ये मैं अभी जो है इसको रीड करके अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से नावल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हानिया को तैयार करवाने सब लड़कियां पार्लर के लिए निकली थीं। उफ, कितनी भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने तक नहीं दिया, वो मुंह बनाते हुए खुफ्तगी से बोली। महक, अभी घर ही तो जाना है, खा लेना। सच तुम भी दिन ब दिन हाल जैसी होती जा रही हो। मदीहा बोली, बकवास मत करो, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, इंसान हूँ, अब क्या कहूँ भी, अब क्या खाऊँ भी नहीं। उसने बड़क कर कहा। मदीहा ने आंखें बड़ी करके लब्बों पर उंगली रख ली। मैं सामने से कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। वो बेचारगी से बोली, चलो मैं भी चलूँ। मदीहा भी साथ उठ खड़ी हुई। नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले आऊँगी, वो जताते हुए बोली। और मदीहा ने मुंह बनाया। उफ, ये लड़की, हाया ने तासुब से कहा। वो बाहर आई, सामने रेस्टोरेंट था, पर वही नज़रें जमाए सड़क क्रॉस करने लगी। नज़रें पलटकर जब वापस देखा तो एक गाड़ी यकदम करीब आ रही थी। घबरा कर आगे या पीछे हटने की बजाय खौफ से आंखें बंद कर ली और मुंह से ज़ोर की चीख निकली। गाड़ी उससे टकरा कर गुजरी, उससे पहले ही किसी ने इसे धक्का देकर परे किया। वो लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे हुई। आर्यान वहां से गुजरने लगा था, उसे अकेले देखकर गाड़ी रोकी। इससे किसी भी बेवकूफ़ी की उम्मीद थी उसे। महक का ध्यान दूसरी तरफ था और सड़क क्रॉस कर रही थी। खतरे के एहसास से वो फौरन बाहर आया। गाड़ी के एकदम करीब आने पर उसने दौड़कर इसे पीछे किया। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, लेकिन आर्यान के टकराने के बाद गाड़ी से टकराकर वो सीधा ज़मीन पर गिरा। हाथ टकने से इसे कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन एक हाथ काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। महक शौक से देख रही थी, अब तक भी यकीन थी कि जिंदा है। वो उठकर अपनी सफ़ेद शर्ट से मिट्टी झटकते हुए और हाथ झटककर दर्द बर्दाश्त करता हुआ गाड़ी के करीब आया। गाड़ी में ब्रेक नहीं है, गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों हो तुम लोग? वो गुस्से से ड्राइवर पर चलाया। सॉरी साहब, वो बेचारा पहले ही घबराया हुआ था, हकलाते हुए माफ़ी मांगी। वट सॉरी, गेट लॉस्ट, वो गुस्से से कहकर पीछे हुआ। गाड़ी वाले ने बिना देर किए गाड़ी आगे बढ़ा ली। अब तोप का रुख महक की जानिब था। आर यू मैड? बेवकूफ़ लड़की गाड़ी आते देखकर सामने से हट नहीं सकती थी। आंखें बंद करके वेलकम कर रही थी कि आओ मुझे मारो। ये इतनी बड़ी आंखें दी हैं खुदा ने, देखकर तो रोड क्रॉस कर लिया करो। अगर अभी भी महक की आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए। एक तो अब तक जान का डर था और ऊपर से एक अजनबी की डांट। आर्यान को अपनी सख्ती पर नदामत हुई। आई एम सॉरी, आर यू ओके? इस बार नरमी से पूछा। महक ने किसी बच्चे की तरह असबाब में गर्दन हिलाई। अकेली आई हो? इसके रोते हुए गर्दन नफ़ी में की। तो सब कहाँ हैं? इसने हथेली से आंसू साफ करते हुए हाथ से पॉलर की जानिब इशारा किया। अच्छा चलो वहाँ छोड़ दूँ तुम्हें, उसने ऑफ़र की, लेकिन वो अपनी जगह से भी नहीं हटी। आर्यान को एहसास हुआ वो अब तक शौक में है। वो जाकर गाड़ी से पानी की बोतल ले आया। ये लो पानी पियो। उसने गर्दन नफ़ी में हिला दी। आर्यान को गुस्सा आ गया। चुपचाप पानी पियो, वो एकदम ज़ोर से बोला। एक पल को घबरा के उसने हाथ से बोतल लेकर लबों से लगा दी और घूंट लेकर बोतल वापस रख दी। ठीक है, अब आर्यान ने फिर धीरे से पूछा। अब भी गर्दन हिला दी। आर्यान को गुस्सा आया। ज़ुबान से भी कुछ बोलो, वे बेजारगी से बोला। वो यकदम सीधी हुई। चलो, वो हकीमा अंदाज में बोला। मैं चली जाऊंगी, वो धीरे से बोली। ओके जाओ, और अब आंखें खुली रख कर जाना, वो सख्ती से बोला। हाथ में शदीद दर्द होने लगा था। उसने बोतल का पानी हथेली पर डालकर खून साफ किया। हथेली पर काफ़ी गहरी चोट आई थी, खून अब भी मुसलसल बह रहा था। महक के अंदर जाने तक वो उसकी जानिब देखता रहा और फिर गाड़ी में आकर बैठ गया। कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर कर दी, घर भी जाना है फिर? उसे आते ही हाया ने कहा, और वो कुछ नहीं बोली और खामोशी से मदीहा के पास बैठ गई। क्या हुआ? उसे खामोश देखकर मदीहा बोली। कुछ नहीं, वो नहीं चाहती थी कोई आज के दिन परेशान हो, इसलिए बताना मुनासिब नहीं समझा।
तुम्हारी कुछ समझ ही नहीं आती, कभी बस बोलती रहती हो और कभी यकदम चुप। तुम तो कुछ खाने के लिए लेने गई थी, तो क्या हुआ? हाया ने याद आते हुए पूछा। बस मन नहीं है, क्या घर चलो, फिर खाते हैं। आर्यान, ये सब क्या है? शर्ट के बटन खोलते ही वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मलिक साहब उसके हाथ पर बंधी पट्टी देखकर बोले, कुछ नहीं डैड, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो शर्ट निकालते हुए बोला, क्या, कैसे, किसने? मलिक साहब ने इसका हाथ थामते हुए एक साथ कहा, कुछ नहीं हुआ डैड, मैं ठीक हूँ, ड्रेसिंग करवाई है। वो अपना हाथ वापस खींचकर संभालते हुए बोला, हुआ कैसे? मलिक साहब ने परेशानी से पूछा। कैसे क्या, बस हो गया। रोड क्रॉस करते वो नज़र चुरा कर शर्ट कांधे पर डालकर बोला, दर्द तो नहीं हो रहा? इन्होंने परेशानी से पूछा और वो कहकर लगाते हुए सोफे पर बैठ गया। डैड, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो हंसते हुए बोला, मेरे लिए बच्चे ही हो। उन्होंने भी साथ बैठकर सुकून का सांस लिया। डैड, आपका बच्चा बहुत स्ट्रोंग है, इसे दर्द नहीं होता अब इन मामूली ज़ख्मों से। डोंट वरी। ओके, जाओ जाकर आराम करो। नहीं डैड, मुझे अयान की एंगेजमेंट पर जाना है, अभी कॉल आई है उसकी। वो जेब से फ़ोन निकालकर चेक करते हुए बोला, चोट लगी है, बता दो उसे, नहीं आ सकता। डैड, हल्की सी खराश है, आप भी ना इतनी सी बात पर टेंशन लेते हो। कुछ नहीं हुआ मुझे। अब अगर इतनी सी चोट को भी मैं लेकर घर बैठूंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी द ग्रेट आर्यान मलिक की। वो उठते हुए बोला, एक तो तुम्हारा द ग्रेट भी मेरे लिए आफत बना हुआ है। मलक साहब ने कहा। उसने कहका लगाया और किसी बच्चे की तरह उनके गाल पर प्यार किया और सीढ़ियाँ चढ़ गया। घर आकर रूम में जाने की बजाय वो सीधे छत पर गई और बीते वक्त को सोचने लगी। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तो हद होगी। इन्होंने मेरी जान बचाई और मैंने शुक्रिया तो दूर की बात, इनका ढंग से जवाब भी नहीं दिया। मेरी वजह से इन्हें चोट तक लग गई और मैंने देखा तक नहीं। लानत है मुझ पर। उसने अपने रवैये पर नदामत की। कुछ सोचकर मोबाइल में आर्यान का नंबर डायल किया। एक गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से लगाया। वो अपने रूम में सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे वहीं सब सोच रहा था। आवाज़ पर आंखें खोलकर मोबाइल उठाया। महक का नंबर देखकर एक पल हैरत हुई और दूसरी बेल पर फ़ोन उठाया। हेलो, इसने धीमे लहजे में बोला। मैं महक। वो हकलाते हुए बोली, जानता हूँ तुम महक हो, बोलो। वो सीधा होकर बैठ गया। महक एक पल को खामोश ही। मैं, वो इतना कहकर फिर खामोश हो गई। पहले फ़ोन किया तो चुप नहीं रहती थी, अब बोल नहीं रही। अजीब लड़की हो तुम। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। वो रुकते हुए बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत तंग किया आपको, पहले कॉल करके, फिर पार्टी में जूस करा दिया और फिर उस दिन पेपर्स। लेकिन आज तो हद ही कर दी। मेरी वजह से आपको चोट भी लग गई और मैंने पूछा तक नहीं। वो एक पल को रुकी। मेरी सारी गलतियों के लिए सॉरी और मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आप नहीं आते तो कुछ नहीं होता। वो इसकी बात काट कर एकदम से बोला, मतलब सॉरी या थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं। इट्स ओके। वो संभल कर बोला, मतलब आपने मुझे माफ़ किया? वो खुश होते हुए बोली, हाँ, मतलब आप नाराज़ नहीं मुझसे? वो बच्चे की तरह बोली, नहीं, नहीं हूँ नाराज़। वो हल्का सा मुस्कुराया। एक बात बताऊँ आपको? वो झिझकते हुए बोली, मुझे आपका नंबर अयान के फ़ोन से मिला था, मैं उसकी बहन हूँ। वो डरते हुए बोली, जानता हूँ। वो सुकून से बोला, आप जानते हैं, लेकिन कैसे? उसे वाकई हैरत हुई। बस पता चल गया। अयान को उस दिन बात करते सुना तो उसने बताया। आप अयान से नाराज़ तो नहीं होंगे ना मेरी गलतियों के लिए? वो मासूमियत से बोली, नहीं, मैं क्यों उससे नाराज़ हूँगा जब तुमसे ही नहीं एक मिनट। मतलब तुम इसलिए मुझसे छुप रही थी, डर रही थी कहीं मैं अयान से तुम्हारी शिकायत ना कर दूँ? वो ध्यान में आते हुए बोला, हाँ, वो मैं। आर्यान ने कहका लगाया। अजीब लड़की हो तुम। वो हंसी के दौरान बोला, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब भूल चुका हूँ, बेफिक्र रहो। ओके, थैंक यू। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? उसने फिक्र से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी वजह से आपको चोट लगी। आई एम रियली सॉरी। उसने एक बार फिर शर्मिंदगी से कहा। तुम इतना सॉरी क्यों कहती हो? वो दोबारा सोफे से टेक लगाते हुए बोला, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। नीचे से इसे मदीहा ने आवाज़ दी। अच्छा, मैं रखती हूँ, थैंक्स अगेन, खुदा हाफिज़। उसने जल्दी जल्दी कहा और खुदा हाफिज़। आर्यान ने फ़ोन साइड पर रखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया।
वो नीचे आई। महक, कहाँ थी तुम? तैयार नहीं होना क्या? चलो। मदीहा उसे आते हुए बोली। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ओके, जल्दी आना।